बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। बोलिए पितर जी महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। बोलिए राज रानी अम्बे महारानी की जय। बोलिए माँ काली कलकत्ते वाली की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। खाटू नरेश की जय। लखदातार की जय। शीश के दानी की जय। तीन बाणधारी की जय। हारे के सहारे की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। आइए प्रेमियों, रोज की भांति इस लॉकडाउन में बाबा को आधा घंटा 3 भजन बाबा के श्री चरणों में रखकर विश्राम लेते हैं। आइए। दो महीना होने को आ गए ऑलमोस्ट, लेकिन आज भी जो बाबा के जो पक्के विश्वासी भक्त हैं वो आज भी सीना तान कर क्या कहते हैं, तुम्हारे दुख में आडो आवे, तुम्हारे दुख में आडो आवे, खाटू को बाबो श्याम। तुम्हारे दुख में आडो आवे, खाटू को बाबो श्याम। खाटू को बाबो श्याम। खाटू को बाबो श्याम। तुम्हारी हर पल लाज बचावे, हमारी हर पल लाज बचावे, खाटू को बाबो श्याम। खाटू को बाबो श्याम। खाटू को बाबो श्याम। श्याम धनी के सागे मारी है प्रीत पुरानी। श्याम धनी के सागे मारी है प्रीत पुरानी। जद भी माँ पे आवे कोई भी या परेशानी, लीले की असवारी फरियाद सुने मारी। लीले की असवारी फरियाद सुने मारी, चिंता हरे सारी। खाटू को बाबो श्याम। खाटू को बाबो श्याम। तुम्हारे दुख में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे दुख में आडो आवे, खाटू को बाबो श्याम। खाटू को बाबो श्याम। खाटू को बाबो श्याम। श्याम शरण में बैठा मैं तो मौज उड़ावा। श्याम शरण में बैठा मैं तो मौज उड़ावा। श्याम तो है रखवाड़ो, फिर क्यों मैं घबरावा। श्याम तो है रखवाड़ो, फिर क्यों मैं घबरावा। माने संभाले है संकट, माने संभाले है संकट ये डाले है।
बताओ, इतने बड़े संकट में भी कौन कौन निश्चिंत होकर श्याम शरण में बैठा हुआ है? आप अपने घरों में नहीं बैठे हुए, क्योंकि ये घर आपका नहीं है जिसमें बैठे हो, ये श्याम का दिया हुआ घर है। और जो श्याम ने दिया है, हम उन्हीं की शरण में, उन्हीं की आश्रय बैठे हैं। श्याम शरण में बैठा मैं तो मौज उड़ावा। जो श्याम शरण में बैठे और मौज उड़ा रहे, मिलकर गाना, श्याम शरण में बैठा मैं तो मौज उड़ावा। श्याम तो है रखवाड़ो, फिर क्यों मैं घबरावा। श्याम तो है रखवाड़ो, फिर तू क्यों घबरावा। माने संभाले है संकट ये टाले है, माने संभाले है संकट ये टाले है। मारे सागे चाले है कौन? खाटू को बाबू श्याम, खाटू को बाबू श्याम। कोई कुछ भी कर ले, मां पे आँच न आवे। कोई कुछ भी कर ले, मां पे तो आँच न आवे। मारे सिर पर की मोर छड़ी लहरावे। मारे सर पर की मोर छड़ी लहरावे। सोनू कमे मारी विपदा हरे सारी, सोनू कमे मारी विपदा हरे सारी। यो तीन बाणधारी खाटू को बाबू श्याम, खाटू को बाबू श्याम। कोरोना कुछ भी कर ले, मारे तो आँच न आवे। क्यों नहीं आ जाएगी? मारे सिर पर ऐकी मोर छड़ी लहरावे। मारे तो सिर पर ऐकी मोर छड़ी लहरावे। सोनू सोनू कबे मारी विपदा हरे सारी, सोनू कबे मारी विपदा हरे सारी। यो तीन बाणधारी कौन? खाटू को बाबू श्याम, खाटू को बाबू श्याम। मारे दुख में आडो आवे, मारे दुख में आडो आवे। मैं नहीं देख रहा हूं आपको, लेकिन बाबा देख रहा है। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, लेकिन बाबा को पड़ रही है। इसलिए अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो सुनाओ बाबा को। कसम श्याम की सुनेगा। मिलकर बोलो, मारे दुख में आडो आवे, मारे दुख में आडो आवे। खाटू को बाबू श्याम, मारे दुख में आडो आवे। खाटू को बाबू श्याम, खाटू को बाबू श्याम, खाटू को बाबू श्याम। मारी हर पल लाज बचावे, मारी हर पल लाज बचावे। कौन? खाटू को बाबू श्याम, खाटू को बाबू श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए श्याम प्यारे की जय।
अजब गजब दीवाने हैं बाबा। और किसी की औकात नहीं बाबा। कोई बोलता है कि हम आपके पास आते हैं, नहीं, हम नहीं आते, आप बुलाते हो। आपकी मर्जी के बिना आपकी टेरिटरी में बड़ा से बड़ा शहंशाह भी नहीं प्रवेश कर सकता। आज हमने सुना भारतवर्ष के श्याम जगत के बहुचर्चित विनोद भैया हर्ष जी, जिनकी बहुत सी रचनाएं, हजारों की संख्या में जिन्होंने रचना लिखी, और ये मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैंने बाबा की दया से, बाबा के आशीर्वाद से उनके बहुत से भजन बाबा ने गवाए। उन्होंने आज बताया कि शादी तक तो श्याम बाबा को वो जानते ही नहीं थे। हनुमान जी उनके कुल देवता थे। शादी के बाद जात लगाने के लिए जयपुर से सालासर बाई रोड जा रहे थे, और उनकी धर्म पत्नी ने जब रिंगस आया तो कहा यहीं पर बाबा श्याम का मंदिर है, और मित्र मंडल में मेरी बुआ जी सुरेखा जी रहते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। और अगर ये जो लोग सोचते हैं कि हम जाते हैं, हम नहीं जाते। उन्होंने कहा कि मेरी धर्म पत्नी ने कहा चलो श्याम बाबा के होते हुए जाते हैं। उन्होंने कहा मैं तो बाबा को जानता भी नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी की बात का मान रखने के लिए मैंने सिर्फ हाँ कर दिया। और हमने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा 15-16 किलोमीटर अंदर जाओ, बाबा का दरबार मिलेगा। और कहा जब बाबा के दरबार में पहुंचे तो सारा शरीर कांपने लग गया, आंखों में आंसू आ गए, फुट फुट कर रोने लगा कि कहा बाबा इतने वर्षों तक दरबार से दूर रखा। धर्मपत्नी कहने लगी कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी, यहाँ लाकर आपको बिना मन के आपको लेकर आए। उन्होंने कहा पगली, बिना मन के नहीं, ये लेकर आया है, और इसमें तुम माध्यम बनी हो, तो पता नहीं कौन माध्यम बन जाता है, कब आप किसे बुला लेते हो। अजब गजब दास्तान है आपके दरबार की। अलग अलग प्रेमियों से मिलो, अलग अलग बातें बताते हैं। कई बार आपकी कृपा पर हंसी आती है, हंसी भी कि आप इतनी भी कृपा कर सकते हो, और कई बार आपकी कृपा पर आंखें छलक भी जाती है। एक और दीवाना है जो आपके दरबार में आकर खोटा गाड़ कर कहता है, क्या कहता है? आया शरण ठोकरे जग की खाके। सारे मिलकर बोलिएगा, आया शरण ठोकरे जग की खाके। आपने बुला तो लिया बाबा, लेकिन सुनना, हटूंगा तभी तेरी, हटूंगा तभी तेरी दया दृष्टि पाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। हटूंगा तभी तेरी, हटूंगा तभी तेरी दया दृष्टि पाके। आया शरण ठोकरे जब उठा के, आया शरण ठोकरे जग दिखा के। तूने बुलाया तो मैं नहीं आया, मेरे मन ने चाहा तो चरणों में आया। तूने बुलाया तो मैं नहीं आया, मेरे मन ने चाहा तो चरणों में आया। बहुत दुख पाया हूँ, बड़ा दुख पाया हूँ, मैं तुझको बुला के। आया शरण ठोकरे जग की खा के,
आया शरण ठोकरे जग की खाके। प्रेमियों, मैं बहुत छोटा हूं और मुझे मालूम नहीं कि मुझे बात बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन किस भाव में कौन सी बात पकड़ ले। लेकिन बाबा सामने बैठा है, बाबा की तस्वीर सामने है। एक भजनों की लाइन पहली बार आज इस भजन को देखा है। इस भजन की लाइन को देखकर एक भाव मन में आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। कई बार ये हमें बुलाता है और हम अनदेखा कर देते हैं। अंतरात्मा बोलती है चल खाटू, और हम कल का हिसाब लगाने लग जाते हैं। खाटू जाऊंगा, फ्लाइट से भी जाऊंगा, आऊंगा तो एक दिन लगेगा, कल ये काम करने हैं, कल ये काम करने हैं। उस वक्त बाबा हमारा मंदिर में बैठा बैठा हंसता रहता है। आज ये खुद करने लायक बन गया। आज मैं इसे बुला रहा हूं कि मुझसे मिलने आ जा, तो मेरे और इसके बीच में आज व्यापार आ गया, काम आ गया। ये खुद कर लेगा। प्रेमी ने कहा, जब उसे समझ में आया नहीं गया, काम बिगड़ा, दौड़ कर गया नाक रगड़ने के लिए, और वहां जाकर कहा बाबा से, तूने बुलाया तो मैं नहीं आया, मेरे मन में चाहा तो शरण में आया। तुमने बुलाया तो मैं नहीं आया, मेरे मन में चाहा तो चरणों में आया। लेकिन बाबा बड़ा दुख पाया हूँ, बड़ा दुख पाया हूँ, तुमको भुला के आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। प्रेमियों, जब दरबार खुल जाए ना, उसके बाद कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि खाटू चल, तो कोशिश कीजिएगा अंतरात्मा की आवाज सुनने की। उस समय आपके और बाबा के बीच में कोई नहीं आए, कोशिश कीजिएगा। अरे जी ये मेरी है, मुझे अपना लो, मेरे अवगुणों को बाबा चित से भुला दो। अरे जी ये मेरी है, मुझे अपना लो, मेरे अवगुणों को बाबा चित से भुला दो। चैन न पाया पल भी, चैन न पाया पल भी, तुमको भुला के आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। यदि लाज आती हो, यदि लाज आती हो तो पल के उठा लो, शरण में पड़ा है बालक हिबड़े लगा लो। यदि लाज आती हो तो पल के उठा लो, शरण में पड़ा है बालक हिबड़े लगा लो। जरा हाथ फिरा दो, जरा हाथ फिरा दो, जरा हाथ फिरा दो, सर पे अपना बना के आया शरण ठोकरे जग की खाके। आया शरण ठोकरे जग की खाके। प्रेमियों, मेरे पास
ये भजन जहां पर है, जिस पन्ने में है, इस भजन में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मुझे नहीं मालूम ये किनकी रचना है। मेरे दिल को भाया इसलिए मैं इस भजन को गा रहा हूं। जिनकी भी रचना है, बाबा उनकी कलम को और ताकत दे और ऐसे ही भाव दे। मुझे क्षमा करें, मुझे मालूम है यदि होता तो मैं जरूर उनका भोग लगाता, लेकिन बहुत बड़ी बात की लिखने वाले ने। हालांकि ये भजन भी कोई नहीं लिखता, श्याम लिखवाता है, लेकिन श्याम सबसे नहीं लिखवाता, खास चुनता है, अपने निज हाथों से कलम थमाता है और कहता है लिख। अपने ही भजन अपने प्रेमियों से लिखवा कर उनका नाम करता है और उन भजनों को सुनने से उनके भक्तों का काम बन जाता है। यदि लाज आती हो पल के उठा लो, शरण में पड़ा है बालक हिबड़े लगा लो। यदि लाज आती हो तो पल के उठा लो, शरण में पड़ा है बालक हिबड़े लगा लो। जरा हाथ फिरा दो सर पे, जरा हाथ फिरा दो सर पे, अपना बना के आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। हटूंगा तभी तेरी, हटूंगा तभी तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। बोलिए शरण देने वाले की जय, बोलिए श्याम प्यारे की जय। आइए प्रेमियों, एक बहुत पुराना भजन, बहुत पुराना भजन जरूर गाइएगा, एक एक लाइन मेरे साथ गाइएगा। सचमुच में बाबा को अगर आप याद दिलाना चाहते हो बाबा कि हम मर रहे हैं आपके दर्शन किए बिना, एक एक लाइन मेरे साथ गाइएगा। मुझे विश्वास है कि बहुतों को ये भजन याद होगा। आइए। हालांकि हमें पता है मंदिर बंद नहीं है, मंदिर के पट भक्तों के लिए बंद है, लेकिन बाबा जग रहे हैं। लेकिन फिर भी भाव है, और ये भाव कोई और अभिलाषा के लिए नहीं है, ये उस तड़प के भाव है कि बाबा पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार। आज तुम ये भी नहीं कह सकते जाने वाले एक संदेशा श्याम प्रभु से कह देना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। हर दीवाना रो रहा है, कोई दीवाना नहीं पहुंच पा रहा आपके दरबार के अंदर। खाटू ग्राम वासी नहीं पहुंच पा रहे बाबा आपके दरबार में। पर सारे मिलकर कह रहे हैं, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो दी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो दी। कन्हैया एक बार मुखड़ा छू बोलो जी, कन्हैया एक बार मुखड़ा छू बोलो जी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो दी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो दी। भगत दुखी थाने नींदड़
भीड़ी थाने गाँव बतावे, भगतारो भीड़ी थाने गाँव बतावे। भीड़ी का मतलब जो मैं समझता हूं भक्तों का संकट हरने वाला। भगतारो भीड़ी थाने गाँव बतावे, भगतारो भीड़ी थाने गाँव बतावे। शरण तिहारी पलका खोलो जी, ओ बाबा शरण तिहारी पलका खोलो जी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी। कन्हैया एक बार मुखड़े सु बोलो जी, कन्हैया एक बार मुखड़े सु बोलो जी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी। देर करापत थारी भिजासी, देर करापत थारी भिजासी। दीनारनाथ दुनिया हास उड़ासी, दीनारनाथ दुनिया हास उड़ासी। काई छे विचार कुछ तो बोलो जी, हो बाबा काई छे विचार कुछ तो बोलो जी, हो बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी, हो बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी। कन्हैया एक बार मुखड़े सु बोलो जी, कन्हैया एक बार मुखड़े सु बोलो जी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी। लाज बचाने वाले लाज बचा ले, लाज बचाने वाले लाज बचा ले। कौन कौन बोलेगा? जो बोलेगा उसकी लाज जरूर बचाएगा। सारे मिलकर बोलेंगे क्या? लाज बचाने वाले लाज बचा ले, लाज बचाने वाले लाज बचा ले। पीछो ना छोड़ू चाहे जितनो सता ले, पीछो ना छोड़ू चाहे जितनो सता ले। क्या बात है। कलेजा निकाल दिया इस आखिरी लाइन में। लाज बचाने वाले लाज बचा ले, लाज बचाने वाले लाज बचा ले। पीछो न छोड़ू चाहे जितना सता ले, पीछो न छोड़ू चाहे जितना सता ले। बनवारी टाबर थारो भोलो जी सांवरिया, बनवारी टाबर थारो भोलो जी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी। कन्हैया एक बार मुखड़े सु बोलो जी, कन्हैया एक बार मुखड़े सु बोलो जी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी। भगत दुखी थाने नींदड़ लियावे,
भगतार भीड़ी थाने दुनिया बतावे, भगतार भीड़ी थाने दुनिया बतावे, शरण तिहारी पलका खोलो जी, शरण तिहारी पलका खोलो जी, ओ बाबा श्याम पलका थारी खोलो जी। बाबा हमें पता है लॉकडाउन खोलने के तुरंत बाद भी ऐसा माहौल नहीं बनेगा कि हजारों की संख्या में लोग मंदिर में जा पाए, लेकिन पट खोल दो बाबा। आपको पता है जो भजन, ये भजन आपके भगत, आपके प्रेमी शंकर भैया ने, जयशंकर जी चौधरी ने लिखा, आपने लिखवाया। आपने एक भजन उनसे बरसों पहले, शायद 30 साल पहले लिखवाया था, जाने वाले एक संदेशा श्याम प्रभु से कह देना, एक दीवाना याद में तेरी, एक दीवाना याद में रोए उनको दर्शन दे देना। आपको पता है उस समय तो हर महीने जाने वाले बहुत कम थे। 11 को फागुन में साल के साल आपके दरबार में आते थे प्रेमी, और जब जाते थे तो फूट फूट कर रोते हुए जाते थे, कह कर जाते थे बाबा अगले फागुन में बुलाना। और किसी कारणवश वो फागुन में नहीं पहुंच पाते थे। आपने वो नजारा देखा था बाबा, स्टेशन पर जत्थे के जत्थे फ्लाइट से तो आज जाने लगे, बड़े बड़े करोड़पति उस समय स्टेशन से ट्रेन छूटती थी, मंडलों के मंडल हजारों की संख्या में लोग ट्रेन से जाते थे, और जो नहीं जा पाता था वो ट्रेन तक आता था। ट्रेन में जो जा रहा होता वो अंदर बैठकर उछल कूद करता था, ढपली बजाता था, भजन गाता था, और जो नहीं जा पाता था छोड़ने आता था और फूट फूट कर रोता था। और जब ट्रेन का चक्का चलता था, गाड़ी सीटी मारकर जब स्टार्ट होती थी, तो वो एक लाइन चिल्ला कर कहता था उन जाने वाले खुश नसीबों को कि जाने वाले एक संदेशा श्याम प्रभु से कह देना, एक दीवाना तेरी याद में रोए उसको दर्शन दे देना। और उसको इन 2 लाइनों को गाकर इतना संतोष मिलता था, और उसको महसूस हो जाता था कि उसकी हाजिरी लग गई। पट खोल दो बाबा, ताकि जो भी पहुंचे तेरे आपके दरबार में, कम से कम हम उनको ये लाइनें तो सुना सके कि जाने वाले एक संदेशा श्याम प्रभु से कह देना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। क्योंकि अगर 10 लोगों को भी दर्शन मिल गए तो उन 10 से न जाने 10,000 और 10,000 के से 10 लाख लोगों का काम बन जाएगा। ये मेरा विश्वास है। जल्द से जल्द आपकी 2 जून को बाबा आपका दरबार खुले, इतनी कृपा करना। सभी श्याम प्रेमियों का बहुत बहुत आभार। लॉकडाउन हर शहर में गाइडलाइंस आ रही है, कई शहरों में थोड़े थोड़े लॉकडाउन खुला है, लेकिन फिर भी प्रेमियों 31 तारीख तक तो कम से कम जो सरकार ने 31 तारीख की अभी गाइडलाइन जारी की, अपने घरों में रहे। और मैं आज विशेष बंगाल और उड़ीसा के जितने भी श्याम भक्त अगर कोई सुन रहा है, विशेष निवेदन करूंगा, 2 दिन का बहुत बड़ा प्रकोप बंगाल पर और उड़ीसा पर है। इतना बड़ा तूफान जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो सरकार बता रही है। और उस तूफान के मद्देनजर रखते हुए भी 2 दिन आप लोग घरों से ना निकले। सारे बिजली के जितने भी स्विच हैं आप उनको रात को बंद करके सोएं। अपने साथ टॉर्च लाइट या चार्जर
जो भी है लाइट अपनी व्यवस्था अपने साथ रखें, कोई भी फालतू लाइटिंग न जलाएं। बहुत बड़े तूफान की आशंका है, अपने घरों में रहें। 2 दिन कम से कम, ये जो बंगाल में 21 तारीख से लॉकडाउन, तो थोड़ी छूट मिल रही है दुकानें खोलने की, लेकिन इस तूफान के चलते भी आपसे निवेदन, बंगाल और उड़ीसा के लोगों से भी, श्याम भक्तों से भी, कि कृपया वो अपने घरों से ना निकलें, अपनी सुरक्षा स्वयं रखें, अपने साथ अपनी पूरी व्यवस्था रखें। राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी कोशिश और पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन हमें अपनी सतर्कता रखनी है। आप अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री श्याम। आपकी कल की सुबह फिर मंगलमय हो। जय श्री श्याम।